जादुई साबुन की कहानी। एक पहाड़ी के गिर्द दो बस्तियां थी। एक अमीरों की बस्ती थी और एक गरीबों की बस्ती थी। दोनों के स्कूल और कॉलेज वगैरह एक ही थे। गरीब बस्ती के लोग बहुत गरीब थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे, जबकि अमीर बस्ती के लोग बहुत अमीर थे। वो सारे बिजनेसमैन थे। गरीब बस्ती में जूली नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ अमीर बस्ती के लोगों के घर जाकर उनके कपड़े और बर्तन में धोया करती थी। एक दिन जूली अपनी माँ के पास आती है और उसे कहती है, माँ, कितने दिन हो गए, मैं साबुन के बगैर नहा रही हूँ। मुझे 10 रुपए दो, मैं जाकर साबुन लेकर आती हूँ। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम साबुन खरीद सके। मुझे जैसे ही कुछ पैसे मिलेंगे हम साबुन खरीद लेंगे। माँ, एक हफ्ता पहले भी आपने यही बात की थी। बेटा, अभी पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? जितने मुझे पैसे मिलते हैं उनसे सिर्फ खाने पीने का सामान ही बड़ी मुश्किल से आता है। साबुन न लगाने की वजह से जूली से बहुत बदबू आती थी और सारे उससे दूर भागते थे। वो देखो, बदबूदार जूली आ गई। इससे कितनी गंदी बदबू आ रही है, सारे दूर भाग जाओ, कहीं हम इस बदबू से मर ही ना जाएं। स्कूल में जूली का सिर्फ एक ही दोस्त था। उसका नाम अक्षय था। वो दिल का बहुत अच्छा था। वो भी जूली की बदबू से बहुत परेशान था, लेकिन वो उसे बताता नहीं था। अंजलि, तुमने कल मुझसे बुक मंगवाई थी। मैं वो बुक लेकर आया हूँ। तुम मेरे बैग से वो बुक निकाल लेना। कॉलेज में बाकी सारी अमीर बस्ती की लड़कियां पढ़ती थी। उनके पास से बहुत खुशबू आती थी। एक दिन अक्षय की सालगिरह होती है। वो अपने बर्थडे पार्टी में सबको इनवाइट करता है। जूली को भी इस बात का पता चल जाता है। अक्षय, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। तुमने सबको इनवाइट भी किया है। क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे? अक्षय जूली को उसकी बदबू की वजह से अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए वो उसे सालगिरह में आने की दावत दे देता है। अरे हाँ, मैं तुम्हें इनवाइट करना तो भूल ही गया। तुम भी कल मेरी बर्थडे पार्टी में लाजमी आना। अक्षय की सालगिरह के दिन जब वो नहाने के लिए कुएं से पानी भरने जाती है तो वो देखती है कि कुएं में तो पानी ही नहीं है। यह क्या, कुएं का सारा पानी तो सूख गया है। अब मैं पार्टी में जाने के लिए कैसे नहाऊंगी? वो वापस घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, कुएं का पानी तो सारा सूख गया है। मैंने अक्षय की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। अब मैं कैसे नहाऊं? बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम घर में पंप लगवा ले। वही एक कुआं ही है। अगर उसमें पानी नहीं है तो गुजारा करना पड़ेगा। पहले नहाने के लिए साबुन नहीं होता था, अब पानी भी नहीं है। मैंने पार्टी में जाना ही नहीं है। वो पार्टी में ना जाने का फैसला करती है, लेकिन फिर उसके जेहन में ख्याल आता है, अगर मैं पार्टी में ना गई तो क्या पता अक्षय मुझसे नाराज हो जाए। मेरा तो पहले सिर्फ एक ही दोस्त है। मुझे पार्टी में जाना होगा। इसलिए वो पार्टी में चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सब उसकी बदबू से बहुत परेशान हो जाते हैं। यह क्या, यह बदबूदार जूली यहाँ भी आ गई। कॉलेज में क्या इसने हमें काम परेशान किया हुआ है? मुझसे तो अब पार्टी में बैठा ही नहीं जा रहा। कोई इसको निकालो, नहीं तो हम चले जाएंगे। अक्षय उसके पास आता है और उसे कहता है, जूली, मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें पार्टी से जाना पड़ेगा। वो उदास मन से वापस घर आ जाती है। रास्ते में उसको एक हिरनी का बच्चा नजर आता है जो कि कीचड़ में डूब रहा था। यह तो हिरन का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर यह ऐसे ही फंसा रहा तो यह मर जाएगा। मुझे इसे बाहर निकालना होगा। वो जल्दी से जाती है और उस हिरन के बच्चे को कीचड़ से बाहर निकालती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो एक परी बन जाता है। मैं कब से यहाँ फंसी हुई थी। कितने लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब ने यही सोचा कि मुझे निकालते वक्त उनके कपड़े गंदे न हो जाएं। तुमने मुझे बाहर निकाला और देखो, तुम और तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं।
तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह लो जादुई साबुन। फिर जूली वो साबुन लेकर घर आती है। पता नहीं अब नहाने वाला साबुन है या कपड़े धोने वाला। चलो मैं इससे दोनों काम कर लेती हूँ। वो साबुन से नहाती है और उसी साबुन से अपने कपड़े भी धोती है। उसके कपड़े बिल्कुल नए हो जाते हैं और उसकी बदबू भी अब खत्म हो गई थी और अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे तो सारे कपड़े बिल्कुल नए हो गए हैं। उस परी ने सही कहा था, यह जादुई साबुन है। वो फिर उसी साबुन से घर के बर्तन धोती है। उसके बर्तन भी बिल्कुल नए हो जाते हैं। फिर वो अपने सारे घर को उससे धोती है। उसका घर साफ सुथरा और नया हो जाता है। यह सब देखकर उस गरीब बस्ती के बाकी लोग बहुत हैरान होते हैं। यह जूली का घर बिल्कुल नया कैसे लग रहा है? चलो उससे जाकर पूछते हैं। जूली, यह तुमने अपने घर के साथ क्या किया है? यह इतना नया कैसे लग रहा है? यह सब जादुई साबुन का कमाल है। क्या तुम हमें भी वो साबुन दे सकती हो? हमने भी अपना घर नया करना है। फिर इस जादुई साबुन की वजह से सारी गरीब बस्ती चमकने लगती है। अगले दिन जब जूली कॉलेज जाती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह बदबूदार जूली इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इससे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अक्षय उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है। जूली, मुझे कल के लिए माफ कर देना। मैंने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया था। कोई बात नहीं अक्षय, अगर तुम मुझे पार्टी से नहीं निकालते तो मुझे परी कैसे मिलती और वो परी मुझे जादुई साबुन कैसे देती? अमीर बस्ती की लड़कियां जूली के पास आती है और उसे कहती हैं, जूली, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो और तुम्हारे पास से इतनी प्यारी खुशबू कैसे आ रही है? यह सब परी के जादुई साबुन का कमाल है। क्या तुम हमें भी वो साबुन दे सकती हो? अभी वो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कल ला कर दूंगी। वो अगले दिन उन्हें जादुई साबुन ला कर देती है। वो जब जादुई साबुन से नहाती है तो उनका रंग काला हो जाता है और उनसे बदबू आने लग जाती है। मैं काली हो गई और मुझसे कितनी बदबू आ रही है। लगता है उस जूली ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने हमें कोई और साबुन दिया है। वो जूली के पास जाती है और उसे कहती है, जूली, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने हमें गलत साबुन दिया है। हम तो काली हो गई और हमसे कितनी बदबू आ रही है, लेकिन मैंने तो तुम्हें जादुई साबुन ही दिया था। तभी वो जादुई साबुन वहाँ प्रकट हो जाता है। मैं सिर्फ उन लोगों के काम आता हूँ जो दिल के अच्छे होते हैं, तुम जैसे लोगों के नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।